हिमाचल एक्सप्रेस की टीम जो खास मुलाकात का दौर है वो आगे बढ़ाते हैं और खास मुलाकात में हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री विपिन परमार जी हमारे साथ हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक विपिन परमार जी खास मुलाकात में हिमाचल एक्सप्रेस के साथ हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा था हिमाचल प्रदेश में, सरकार कांग्रेस की है। 4 वर्षों में कितना विकास सरकार करा पाई है और क्या व्यवस्थाएं जो नहीं करा पाई है, पूछने की कोशिश। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। हाँ, बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, कितना विकास हुआ है 4 वर्षों में? कांग्रेस आपकी सुलह विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास करवा पाई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पिछले 4 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे गांव में रहने वाला है, चाहे हरिजन है, चाहे गिरिजन है, चाहे पिछड़ा जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति का मोह भंग हो चुका है इस कांग्रेस की हुकूमत से। और उसके लिए मैं कुछ तथ्यात्मक बातें करना चाहूँगा। वीरभद्र जी ने कहा था कि कांग्रेस लाओ और मैं हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता दूंगा, मुकर गए। उन्हीं की हुकूमत के कुछ वज़ीर कह रहे हैं कि वीरभद्र जी ये घोषणा पत्र गीता की किताब है। वज़ीर कुछ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेची गई हैं, नौकरियों की बोली लगाई गई है। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार खरबों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा यहाँ पर लग नहीं पा रहा है। पिछले 4 सालों से जो लोग सामाजिक पेंशन, जिसमें विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, अपंग पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर उनको पेंशन नहीं लग पा रही है। वीरभद्र जी, आपने 4/9/16 के लिए कर्मचारियों को कहा था कि मैं 2006 से दूंगा, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एक बार नहीं, एक कर्मचारी को 10-10 बार स्थानांतरण झेलना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको 4/9/14 का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो HRTC के रिटायरी हैं वो 4-4 महीनों से पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हम मनरेगा में दिहाड़ी 200 रुपये देंगे। साथ में लगते राज्य, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चंडीगढ़, वहाँ पर मनरेगा में दिहाड़ी 230 है। वीरभद्र जी, आप 170 से 200 रुपये तक नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने पंचायतों में मनरेगा में काम किया है, कई महीनों से उनको भुगतान पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में किया है, पर यह कांग्रेस की हुकूमत और पंचायती राज मंत्रालय ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल है। और मैं सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी यही कहना चाहूँगा, 4 साल कहीं विधायक दिखे नहीं, और जब ये लगने लगा कि चुनाव उनके दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, तो गांव में आकर के झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। पर सुलह की जनता और हिमाचल की जनता सब कुछ जानती है। इस बार कांग्रेस की अप्रत्याशित हार होगी और हिमाचल प्रदेश में जो 50+ का एक टारगेट है, हमारा मिशन है, वो पूर्ण होगा और कमल की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। जी, एक और सवाल सर आपसे ये है कि घोषणाएं इस वक्त जो मुख्यमंत्री है काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, कितनी घोषणाएं जो हैं वो धरातल पर दिखती हैं आपको? वैसे तो वीरभद्र सिंह जी हर बार जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की अनगिनत घोषणाएं करते हैं, और वो घोषणाएं ऐसी हैं जिनका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पैसे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात, धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाना, और जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी राजधानी के व्यवस्था के पहलू को लेकर के प्रश्न खड़े किए कि अगर वीरभद्र जी आप निचले हिमाचल के इतने ही हिमायती हैं तो यहाँ पर तमाम शिमला के कार्यालय स्थानांतरित कर दो, और धर्मशाला में 1 मार्च से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसको शुरू कर दो, तो वो मुकर गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योजनाएं बिल्कुल बजट के बिना पैसे के शुरू की जा रही हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, बैठने के लिए भवन नहीं है, कहीं पर बच्चे नहीं हैं, कहीं पर अध्यापक नहीं है, PSC और CSC बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल, पैरामेडिकल और दवाइयों का अभाव है।
कहीं पर तहसीलें उप तहसीलें खोली जा रही हैं, वहाँ पर जो पूरी एक पैराफेरी होनी चाहिए, वहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। इसलिए ये घोषणाएं मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए है, इसका आधार कुछ नहीं है। जी, आप सर सुला से पूर्व विधायक रहे हैं। चंगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? बात करें सड़कों की, पानी की, तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने किन मोर्चों पर जो सरकार है वो नाकाम रही? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चंगर के साथ साथ जो पलम भी है, वहाँ पर भी सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2.5 साल पहले भेजे थे। वो पैसे लग नहीं पाए। अब कुछ स्थानों पर वो सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, पर मैं खेद के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पैसे आए हैं वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की देन है। और यहाँ के विधायक किया, जहाँ पर वो PMGSY में सड़कें आई हुई हैं, वहाँ पर वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा काम कर रहे हैं। पैसा किसी ने भेजा है, श्रेय लेने का काम वो कर रहे हैं। उसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे नितिन गडकरी जी और श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी को श्रेय देना चाहिए था। जब उस सड़क का भूमि पूजन हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय सांसद को बुलाया जाना चाहिए था। और मैं पलम की बात कहना चाहता हूँ कि जो कुल्हें, दर्जनों कुल्हें पालमपुर से होकर के सुला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पहुंचती थी, वहां उन कुल्लों में पानी नहीं है। 4 सालों में 4 दिन पानी नहीं आया है। चाहे कृपाल चंद कुल हो, चाहे कथुल कुल हो, चाहे बटुल कुल हो, चाहे कुसमुल कुल हो, चाहे पटनुल कुल हो, चाहे वो रानी दी कुल हो, दर्जनों ऐसी कुल्लें हैं जिसके कारण किसान त्रस्त है। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार में विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो सत्ता के नशे में मस्त हैं। इसलिए बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सिंचाई हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, सब मामले में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। जी, एक और सवाल सर, क्या लगता है 1 साल से कम समय रह गया है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कितने सशक्त है भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, और कितनी सीटें आप ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में ले आएगी? हिमाचल प्रदेश में लोगों ने मन बनाया है कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस से हमें छुटकारा चाहिए, हम मुक्ति चाहते हैं। हमने 24 दिसंबर को महामहिम गवर्नर साहब को 4 साल पूर्ण होने पर एक दस्तावेज तथ्यों सहित प्रस्तुत किया है और राज्यपाल महोदय से हमने निवेदन किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें इतने आरोप लगाए गए हैं जो हिमाचल को हिलाने वाले हैं, और नौकरियां बेचने की बात उसमें कही गई है। हाइडल प्रोजेक्ट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री और अलग अलग मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के रूप में अर्जित किए हैं। इसलिए इस सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे उसमें जितने भी तमाम मंत्री हैं, वो सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और मुख्यमंत्री के उस भ्रष्टाचार ने हिमाचल प्रदेश का जो सिर है वो शर्म के साथ पूरी दुनिया में झुका दिया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में समाज का हर वर्ग अब ये चाहता है कि हुकूमत बदलनी चाहिए, और दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली में हुकूमत भाजपा की है, हिमाचल में भी हुकूमत भाजपा की बने तो यहाँ भी विकास और गति से बढ़ सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड भाजपा के बनेंगे। इस बार हम ये नहीं कह सकते, पर ये जरूर कह सकते हैं कि 50 से अधिक सीटें भाजपा जीत करके आ रही है, अपने बलबूते पर आ रही है। ये जनता की आवाज़ चारों तरफ हमारे कानों में धीरे धीरे गूंजना शुरू हो चुकी है। कमल का फूल खिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी जीत होती है, सुला विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी प्राथमिकता किसानों के खेतों में पानी पहुंचना चाहिए। हर घर में जो नलका लगा है उसमें पानी मिलना चाहिए। जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, घोषणाएं हो रही हैं, इसलिए स्कूलों का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। और जो भारत सरकार की
स्वरोजगार के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, लोगों को कांग्रेस की गैर जनता नीतियों के कारण लाभ नहीं मिल सका है, उन योजनाओं को हम हिमाचल प्रदेश के जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहते हैं। रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा, नौजवानों की योग्यता का भी गला नहीं घोंटा जाएगा और स्वरोजगार के लिए भी मुद्रा योजना जैसे कामों की शुरुआत हम बढ़िया तरीके से करेंगे। चाहे वो स्टैंड अप इंडिया है, चाहे इस हिंदुस्तान को सुदृढ़ करने की बात है, इन सारी बातों को हम मजबूती से करेंगे। जी बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते थे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी का कहना है कि सरकार जो है वो हर एक मोर्चे पर विफल रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। अगर वो यहाँ पर एक बार फिर से विधायक बनकर सुलह क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता सिंचाई पर होगी, किसानों पर होगी और जो बेरोजगार जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको रोजगार देने की होगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस, सुलह।